हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तीसरा में है इन फिगर वन ये है पी एल परपेंडिकुलर टू ओ ए। पी एल ये परपेंडिकुलर है किस पे? ओ ए पे। एंड पी एम परपेंडिकुलर टू ओ बी। पी एम ये है ओ बी पे परपेंडिकुलर है, सच दैट पी एल इक्वल टू पी एम। पी एल और पी एम इक्वल है इज ट्रायंगल पी एल ओ ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी एम ओ। इसमें ये पूछा है कि ये वाला जो ट्रायंगल है पी एल ओ ये क्या कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्रायंगल के पी एम ओ के। ठीक है, ये पूछा है तो आपको ये बताना है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अगर है तो कैसे है, आपको कारण भी बताना है। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर है। तो पहले तो ये देख लेते कि गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो गिवन है पी एल परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक है, फिर पी एम परपेंडिकुलर टू ओ बी। ठीक है, पी एल और पी एम इक्वल है, पी एल और पी एम इक्वल है। और देखिए पी एल ये जो पी एल है ओ ए पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल ए कितना है? एंगल एल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल पी एल ओ। एंगल पी एल ओ 90 डिग्री। और ये यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो एंगल पी एम ओ। एंगल पी एम ओ 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमको दोनों ट्रायंगल का 3 चीज बराबर करना पड़ेगा। कुछ भी साइड, एंगल, साइड, कोई भी 3 चीज बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, या तीनों साइड ही कर दे या फिर एंगल साइड एंगल कर दे। जो 4 प्रॉपर्टी है उन सब में से कोई भी एक प्रॉपर्टी से इसको बराबर करना पड़ेगा। कर देंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये पी एल ओ तो इन ट्रायंगल पी एल ओ एंड ट्रायंगल पी एम ओ इन दोनों में क्या है? तो देखिए पी ओ जो है वो दोनों में है। पी ओ जो साइड है ये दोनों में है, तो पी ओ इक्वल टू पी ओ, या फिर ओपी लिख सकते हैं। इक्वल है कैसे? क्योंकि ये कॉमन है, दोनों में है तो कॉमन है। ठीक है, फिर देखिए ये जो एंगल एम है, एंगल एम इक्वल टू एंगल एल। एंगल एम और एंगल एल इक्वल है, 90 डिग्री है, इक्वल है दोनों। तो इक्वल कैसे है? ये गिवन है, क्वेश्चन में ही दे दिया है। यहाँ पर परपेंडिकुलर है ना, दिया हुआ है परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो देखिए ये एस हो गया, ये एंगल है तो ए हो गया। एक और कोई चीज इक्वल हो जाएगा तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो और क्या हो सकता है? तो देखिए क्वेश्चन में ही दिया है पी एल इक्वल टू पी एम। पी एल और पी एम इक्वल है, पी एल इक्वल टू पी एम, ये गिवन है। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है? देखिए ये साइड है, ये एंगल है, तो ए, ये भी साइड है, तो एस ए एस,
SAS से ये फ्रॉम SAS प्रॉपर्टी से दिस बोथ ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहाँ पर SAS ना होके यहाँ पर होगा RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड, क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो RHS होगा, क्योंकि राइट मतलब कि 90 डिग्री, तो जहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहाँ पर RHS। अगर 90 डिग्री नहीं बनता तब SAS लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन 90 डिग्री बन रहा है इसलिए RHS होगा, SAS नहीं होगा। ठीक है, देखिए यही प्रूव करना था, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कैसे कॉन्ग्रुएंट है ये आपको प्रूव करना था, प्रूव कर दिए। ठीक है, अब फॉर्म देखिए इन फिगर 2, ये 2 फिगर है, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल है, एंड AD पैरेलल टू BC, AD BC के पैरेलल है, इज AB इक्वल टू DC, AB DC के इक्वल है, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो इसमें आपको ये बताना है कि AB जो है, ये AB DC के इक्वल है कि नहीं, अगर है तो क्यों है, कैसे है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, देखिए ABC ये वाला ट्रायंगल और ACD ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है कि सभी साइड सभी एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये दोनों, तो इसका साइड और इसका साइड बराबर होगा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इक्वल है, तो पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, फोर नंबर है, तो देखिए पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है AD इक्वल टू BC, AD जो है पैरेलल है किसके, BC के। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ABC और CDA इन दोनों में देखते हैं क्या क्या इक्वल है। तीन चीज प्रूफ कर देंगे इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए AC जो है, AC ये दोनों ट्रायंगल में है तो ये कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन है तो इक्वल ही होगा। AC इक्वल टू AC कैसे, कॉमन है। फिर देखिए AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC ये दिया ही है, AD इक्वल टू BC गिवन है, क्वेश्चन में दिया है। तो ये साइड है, ये भी साइड है, तो एक और साइड देखते हैं क्या इक्वल हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है AD BC पैरेलल है, AD और BC ये पैरेलल है। तो याद करिए पिछले चैप्टर में क्या किए थे, जब भी दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरता है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाला लाइन जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। देखिए ये ट्रायंगल है, तो ये और ये दोनों एंगल ये तो इसी ट्रायंगल का पार्ट हो गया, तो इसमें ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन गुजर रहा है। तो जब भी पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन गुजरता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल DAC इक्वल हो जाएगा किसके, BCA। ठीक है, एंगल BCA कैसे, अल्टरनेट एंगल से
ठीक है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो बाई SAS बोथ ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका हर साइड एक दूसरे के इक्वल होगा, तो AB और DC इक्वल हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस वाले ट्रायंगल का साइड इस वाले ट्रायंगल के साइड के इक्वल होगा, तो AB इक्वल टू DC। कैसे, कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गया, यही प्रूफ करना था, कर दिए, ठीक है। फिर 5 में देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है, BD इक्वल टू DC, BD DC के इक्वल है। प्रूव दैट ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC एंड हेंस सो दैट एंगल ADB ये वाला एंगल ADC ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। फिर दूसरा में है एंगल BAD ये वाला एंगल, और एंगल CAD ये वाला एंगल, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 में पहले गिवन लिख लेते हैं, AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC, BD इक्वल टू DC, ठीक है, यही है। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ADB और ADC, AB इक्वल टू AC हो जाएगा, AB इक्वल टू AC कैसे, गिवन है AB इक्वल टू AC गिवन है, BD इक्वल टू DC ये भी गिवन है, BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC गिवन है, ठीक है। और ये देखिए AD जो है ये वाला साइड दोनों ट्रायंगल में तो ये कॉमन है, तो ये इक्वल ही होगा, तो AD इक्वल टू AD कैसे इक्वल है, कॉमन है। तो देखिए SSS ट्रिपल S बाय ट्रिपल S बोथ ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट है ट्रिपल S से। अब पहला में देखिए एंगल ADB ADB और ADC ये दोनों जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो देखिए एंगल ADB और एंगल ADC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल ADB इक्वल होगा ADC के, कैसे, कोरस्पोंडिंग एंगल
ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। और देखिए ये दोनों एंगल मिला के कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 का बनेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, ठीक है, 180 का बनेगा। और ये दोनों जो एंगल है इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो 90 का ही बनेगा। तो ऐसे मान लेते हैं कि ये x है, ये भी x है, ठीक है, इक्वल है तो x x मान लेते हैं। तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो x x हो गया 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू हो गया 180/2, तो 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों तो x x माने थे, तो x 90 डिग्री आया, मतलब कि दोनों 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर देखिए एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी ये दोनों इक्वल है। इक्वल कैसे है, देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ही होगा, ठीक है। तो दूसरा में है एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, कैसे इक्वल है, बाय corresponding angle of congruent triangle, ठीक है, बन गया ये।